हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लेके आए हैं कि जो प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाया था पार्ट वन, जिसमें हमने पहला जो 6 राशि है एरीज टू वर्गो उसके बारे में डिस्कस करा था। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम लिब्रा टू एंड ऑफ द पाइसेस। सो ये 12 राशि के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पहले वीडियो में कि किस तरीके से ये चीजें काम करते हैं और उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट कि लिब्रा से लेके पाइसेस तक। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट कम बैक टू द टॉपिक। तो बात करते हैं लिब्रा की, राइट। सो लिब्रा कैसे होते हैं? आप लोगों में जितने भी लोगों को देखा है जिनका लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप हमेशा देखोगे कि ये लोग हमेशा टिप टॉप होके रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं लिब्रा में। मुझे अभी उनका ही पिक्चर याद आ रहा है दिमाग में कि लाइक यू नो लिब्रा वाले कैसे होंगे ना। लिब्रा वाले ऐसे होंगे कि उनके, अगर आप उनके बाथरूम को भी देखोगे ना, अगर उनका खुद का बाथरूम हो, उनके बाथरूम में भी देखोगे ना कि उनके बॉडी वॉश जो होंगे ना, वो सब ब्रांडेड बॉडी वॉश सब वहां पे रखा होगा। जो डेली सोप होगा वो सब ब्रांडेड डेली सोप रहेगा। जो उनके सनस्क्रीन रहेंगे वो भी एक नहीं दो तीन ऐसे ब्रांडेड सनस्क्रीन रहेंगे, ठीक है। नहाने के बाद हमेशा बॉडी स्प्रे करना, रूम पे एक प्रॉपर एक चमक आपको दिखेगा। लिब्रा क्या है? लिब्रा का लॉर्ड क्या आता है? लिब्रा का लॉर्ड आता है वीनस। और लिब्रा कौन से राशि को दिखाता है? सिंबल वो आता है 7 नंबर। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये आता है आपके 7वां घर। और वैसे भी बोला जाता है कि 7वें घर पे कोई भी राशि परफेक्ट नहीं होता। देर इज नो राशि, देर इज नो प्लेनेट की यहाँ पे ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। हालांकि हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सैटर्न यहाँ पे उच के होते हैं, वेनस यहाँ पे उच के होते हैं, और ये सारी चीजें, एंड दैट्स ट्रू, कहीं ना कहीं वो उच के होते हैं। बट द थिंग इज कि 7वां राशि एक ऐसी चीज है, ये हमेशा डिप्लोमेटिक वे में काम करता है। सो लिब्राज आर द मोस्ट डिप्लोमेटिक पर्सन। आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी में, अब मैंने ऐसे देखे हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनालिटी टू पर्सनल, मैंने ऐसे देखे हैं कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी में जो एचआरस होते हैं ना, दे आर मोस्टली लाइक अ लिब्रा पर्सनालिटी। आई डोंट नो कि दे आर लिब्रा, इज लिब्रा पर्सन और नॉट, बट देयर पर्सनालिटी इज मोर और लेस लाइक अ लिब्रा की तरह होता है। लिब्रा क्या है? डिप्लोमेसी मेंटेन करने में ये लोग बहुत चाणा होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं डिप्लोमेसी मेंटेन करने में। ये लोगों का जो रिलेशन मेंटेन करने का जो स्किल है ना, ये इनके अंदर बॉन्ड, मतलब इनके अंदर ये ना, ये इनबॉर्न होता है ये स्किल, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जेमिनाई, जो हमने पार्ट वन में बात करा था, वो भी रिलेशन मेंटेन करते हैं, बट वो रिलेशन मेंटेन करते हैं फायदे के लिए, ठीक है। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं इनके साथ ऐसा बिहेव करूंगा, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये एनर्जी किसी और चीजों में इन्वेस्ट करूंगा। बट लिब्राज आर डिफरेंट। लिब्राज बिलीव इन सबको लेके रहना है, सबके साथ हंसी मजाक सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सबके साथ। सो इसीलिए क्या होता है कि लिब्रा जो वाले जो होते हैं ना, ये लोग भी कम्युनिकेशन में काफी अच्छा होते हैं। बट इन लोगों का कोई बेनिफिट, जैसे होते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप का जो रिलेशन, इस तरीके का नहीं होते, बट जेमिनाई के होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ राशि की स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लिब्रा में क्या होता है? लिब्रा लोगों का, अगर मैं पॉजिटिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली एक तो बता दिया कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन करने में इन लोगों का ये लोग बेस्ट होते हैं। सेकंड आते हैं, ये लोग कम्युनिकेशन में भी बेस्ट होते हैं डेफिनेटली। सेकंड आते हैं ये लोग ना, इन लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन जो होता है जहां पे ये लोग ना टीम हैंडल कर पाए। अभी जब मैं टीम हैंडल की बात कर रहा हूँ, वहां पे लियो भी आ जाते हैं। लियो भी सबको साथ लेके चलना एक एक उनका एक रहता है उनके अंदर। बट लियो लाइक अ लीडर, वो टीम बनाता है लीड करने के लिए। बट लिब्रा टीम बनाएगा, या फिर लिब्रा के साथ अगर आप कोई टीम दे दोगे तो वो उस टीम का एक स्पार्क रहेगा। लाइक एक होता है ना, एक टीम में वो लीडर नहीं है, बट वो एक यूनिक सा है। वो मतलब रहे तो मतलब टीम में ना एक वो हंसी मजाक चीजें, एक एक वो फन लविंग चीजें रहता है। तो लिब्रा इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब वो बंदा या वो लड़का, वो लड़की, वो जो भी है वो पर्सन, वो अगर लिब्रा होगा तो वो वैसा हो, वो टीम में एक अलग ही एक रौनक लाएगा। तो दैट इज व्हाट द लिब्रा इज ऑल अबाउट, ठीक है। लिब्रा का सबसे मेन चीजें जो आता है वो होता है कि सब कुछ मेंटेन या बैलेंस जिसे बोलते हैं, इक्विबिलियम जिसे बोलते हैं मेडिकल में, कि लाइक इक्विबिलियम चीजें, या फिर जो बैलेंस करना जिसे बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशन बोलो या कोई भी चीजें बोलो, वो बैलेंस करके चले। तो इसीलिए लिब्रा वाले बहुत अच्छे हाउसवाइफ भी होते हैं। अगर वो हाउसवाइफ ना हो, अगर वो को मेल हो, तो उसको, अगर वो लिब्रा उसका स्ट्रांग है, तो उसको आर्टिस्टिक कोई ना कोई चीजें बहुत अच्छा आता होगा। इधर वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होगा, मेरे नोन में है।
एक दो, तो मैं अभी उनके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि इवन दो दे आर मेल, even though they are doing a different job, but they are very good, they have a very good skill regarding something towards the artistic, whether they are very good painter, whether they are very good in photography, or like a singing, composing, editing or something like that, जो कि artistic हो, ठीक है, इस तरीके का। सेकेंड थिंग, लिब्रा वाले का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जहां पे इन लोगों को जो सिचुएशन है, अगर इन लोगों के आउट ऑफ हैंड होता है ना, तो फिर ये वो लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर दे गेट मैड एट यू, ठीक है, दे गेट मैड एट यू, जब जो मेंटेन है, जब ये बैलेंस नहीं रहता, जब उनके सिचुएशन, जब उनके हाथ के बाहर होता है, और जब लिब्रा वाले के, अगर कोई सिचुएशन लिब्रा वाले के हाथ के बाहर होता है, और वो अगर वो सिचुएशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर वो बहुत ज्यादा पागल तरीके के हो जाते हैं। और वहां पे क्या होता है कि लाइक यही लिब्रा ना फिर नेगेटिव वे में काम करता है। ये कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है चलो तुम छोड़ो, तुम अगर मतलब इसका मेंटालिटी कभी ऐसा नहीं होगा कि ठीक है, ये अगर ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है तो ओके लीव इट, आई विल हैंडल वॉट एवर आई हैव इट। वो ऐसे नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, वो ऐसे करेंगे कि लाइक अच्छा ये चीजें नहीं हो रहा, तो फिर भी मैं इसको करना चाहूंगा, फिर भी मैं इसको अपने लाइफ में लेके चलना चाहूंगा बाकी लोगों की, बाकी चीजों के साथ। तो वहां पे चीजें और ज्यादा मेसअप होता है, और जितना ज्यादा मेसअप होता है वो बैलेंस भी करता जाता है, और लिब्रा वाले का दिमाग भी खराब होता जाता है। तो ये होता है ये लोग का एक नेगेटिव ट्रेड्स, ठीक है। तो इन लोगों को हमेशा बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर पे हो, अपने लाइफ में हो, डिपेंडिंग अपन कि आपका लिब्रा कौन से भाव में बैठा हुआ है और कौन से प्लैनेट के साथ वो बैठा हुआ है, इवन दो आपके वीनस का किस तरीके का प्लेसमेंट है। तो ये आता है आपके लिब्रा का, ठीक है। एंड आई वुड से कि लिब्रा वाले, मैंने जितना देखा है, लिब्रा लिब्रा वाले अगर वो फीमेल है तो दे लुक रियली गुड, दे आर रियली ब्यूटीफुल, जितना मैंने देखा है कि दे आर रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। सेकंड चीज, क्योंकि फीमेल, क्योंकि ऑलरेडी ये वीनस का कैरेक्टर है, और जो कि मैंने पहले बताया कि ये लोग सब कुछ हर एक चीजों को एकदम टिप टॉप रखते हैं, ठीक है। अगर वो जिम भी जाएंगे ना, वो जो स्पोर्ट्स अटायर पहनेंगे ना, वो हर जिम में हर एक लोगों को दिखेगा कि ये मतलब ये बहुत ही अलग ही दिख रही है, ठीक है, या दिख रहा है। तो अगर वो फीमेल हो तो डेफिनेटली और ही ज्यादा वो नजर आएगा, मेल हो तो फिर भी वो आएगा ही, उनके कैरेक्टरिस्टिक में ही वो आ जाएगा। लिब्रा वाले ना, इन लोगों को जब भी गुस्सा आता है ना, सबसे पहले तो इन लोगों को जब भी गुस्सा आता है ना, ये लोग कभी भी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते, ये कभी भी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते, क्योंकि ये उनका नेचुरल है ही नहीं। अगर इन लोगों को गुस्सा भी आएगा ना, वो बहुत शांत तरीके से, अच्छे तरीके से बताएगा। लिब्रा वाले का ये स्किल भी बहुत अच्छा होता है कि जब भी वो किसी के ऊपर, अगर उनको उनको अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, अगर वो किसी को ऐसे बोल भी रहा है ना, वो इस तरीके से वो बताएगा कि सामने वाला वैसे ही पिघल जाएगा, और वो कन्विंस्ड हो भी जाएगा। इसीलिए लिब्रा वाले बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, नेगोशिएटर भी होते हैं, कि वो कोई भी चीजें ऐसे नेगोशिएट करके आगे बढ़े। सो ये होता है लिब्रा का बेसिकली द स्पेसिफिकेशन। अभी बात करते हैं कि लिब्रा के बाद आ गए आपके स्कॉर्पियो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी स्कॉर्पियो का जो राशि है ना, ये मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो सडननेस है। सडननेस कम्स टू द नेगेटिव वे ऑन पॉजिटिव वे। नाउ स्कॉर्पियो का क्या सीन है कि स्कॉर्पियो का राशि को अगर आप देखोगे ना, इट्स लाइक कि एक बंदा ऐसे जा रहा है, आप हमारे हर एक के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा कि वो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पिछले 10 दिन से हम लोग सब कुछ प्लान कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में वो दोस्त बोलेगा कि नहीं छोड़ना, इधर चलते हैं। मतलब उनको जाना था, हमें जाना था दाएं तरफ, वो बोलेगा नहीं चलना, बाएं तरफ चलते हैं, एकदम सडनली। दैट इज द थिंग। स्कॉर्पियो ना हर एक चीजों का सडननेस दिखाता है। इवन डेफिनेटली अगर आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम स्कॉर्पियो को, 8वें घर को अगर हम देखें, तो वो एक डेथ को भी दिखाता है, राइट। तो डेथ मतलब क्या? किसी भी चीज का अंत होना, राइट। एंड दैट इज द रीजन स्कॉर्पियो भी मंगल का ही राशि है, और एरीज भी मंगल का राशि है, इसीलिए मंगल एक नंबर, मतलब कि जो पहला भाव, फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस, ये दोनों हाउस का रूलर होते हैं। एरीज इज समथिंग इनिशिएटर, मतलब समथिंग स्टार्टिंग, वेर एज द सेम थिंग जो स्कॉर्पियो है वो डेथ, मतलब कि फिनिशर। आप सोचो, मंगल से ही कुछ, कोई आपके लाइफ में कोई भी इवेंट का शुरू होता है, और मंगल से ही वो चीजें फिनिश होता है। अगर आप देखो, अगर आप कोई वॉर देखो, कोई जैसे पुराने जमाने में वॉर होता है, या फिर अभी भी जो वॉर चल रहा है, जो भी ये वॉर देखोगे, तो आप देखोगे कि ये वॉर का जो मेन सिचुएशन है, वो क्या है? कोई ना कोई तो स्टार्ट कर रहा होगा ना, कोई ना कोई किसी ना किसी को पोक कर रहा होगा पॉलिटिकल वे में, तो देन दिस वॉर स्टार्टेड। तो ये क्या है? ये मंगल ही तो है। अगर गुस्सा ही नहीं आएगा तो वॉर क्यों करेंगे, राइट? कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कम्स टू द मंगल, एंड देन द एरीज सिग्निफिकेटर कम्स एंड द वॉर स्टार्टेड। वॉर स्टार्ट क्यों होता है? एक दूसरे को हराने के लिए, राइट।
मतलब लेफ्ट वाले बोलेंगे राइट वाले को हराओ, राइट वाले बोलेंगे लेफ्ट वाले को हराओ। तो बट एंड ऑफ द डे दोनों का मोटो क्या है कि किसी एक का हार हो, राइट, अपने ओपोनेंट का हार हो। एंड एंड ऑफ द डे वॉर के बाद किसी ना किसी का हार होगा ही, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो जब वो हार होगा तो वो क्या होगा, इट्स लाइक एंड, द वॉर एंड। तो वो वॉर एंड क्या है, स्कॉर्पियो। आठवां राशि, आठवां घर क्या दिखाता है, डेथ। एंड स्कॉर्पियो भी वैसा ही है, कुछ हद तक स्कॉर्पियो भी वैसा ही है कि स्कॉर्पियो में अगर ये स्कॉर्पियो साइन किसी का 12वें घर में बैठा हो, और क्योंकि स्कॉर्पियो इज ऑलवेज, क्योंकि ये मंगल का राशि है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये हमेशा सडननेस दिखाता है। तो ये लोग कभी भी अपने लाइफ में एक जगह टिकेंगे ही नहीं, और इन लोगों को हमेशा बाहर जाने का सबसे ज्यादा मन रहेगा। इवन दो अगर वो बाहर भी चले गए फिर भी वो नहीं टिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दिल्ली से है और उसको, उनको मान के चलो कि उनको जॉब के लिए मुंबई जाना पड़ा, तो मुंबई में वो 1-2 साल रहने के बाद उनको वो वहां पे भी पक जाएंगे, और वो बोलेंगे कि अभी चलो मुझे और आगे जाना है। हो सकता है वो बैंगलोर चले गए, वहां पे भी वो एक साल 1.5 साल रहेंगे, फिर वो गुजरात चला जाएगा। फिर हो सकता है कि उसको भी इंडिया में ही 2-3 साल, मतलब 4-5 साल इतना घूम लेगा कि वो अभी उसके बाद बाहर चला जाएगा। बाहर में भी वो हर एक कंट्री घूमेगा, मतलब उनका मन रहेगा, वो अभी घूमेगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है, बट उनका मन ही ऐसा रहेगा। ठीक है, तो स्कॉर्पियो ऐसा है। आप इसको और अच्छे तरीके से समझो कि ये सडननेस को, कोई भी चीजें को, कोई भी अगर कोई अस्थिर मन हो, वो है स्कॉर्पियो। अगर अस्थिर मन हो तो वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो सीक्रेसी को, सीक्रेटिव चीजों को भी दिखाते हैं। दैट इज द रीजन जो आपके कालपुरुष की कुंडली में जो हमारे 8वें घर होते हैं, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी दिखाते हैं, हमारे जेनिटल एरियाज को भी दिखाते हैं। अगर वो किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड होते हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके से प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें दिक्कत होने का चांसेस होते हैं। सो दैट इज हाउ द स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट। आप देखोगे स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं ना, दे आर, अगर आप इसके एनिमल लिविंग बींग पे अगर आप जाओ तो इसका साइन क्या है, इसका साइन है स्कॉर्पियन, जो बिच्छू होते हैं वो। ये क्या करते हैं, ये सामने से हमला नहीं करते, हालांकि इसके सामने भी हाथ पैर होते हैं जो कि काफी ज्यादा, दे कैन यूज इट, बट दे डोंट डू दैट। दे अटैक फ्रॉम देयर टेल, राइट। दैट्स व्हाट द सडननेस, द ओपोनेंट थॉट कि इस ओपोनेंट को, ओपोनेंट सोच रहा है कि वो हाथ से मारेगा। वो हाथ वो दिखाने के लिए है, वो पीछे से अपना पूंछ से मार रहा है। तो ओपोनेंट को वो सडन अटैक ही हुआ ना, वो अपने हिसाब से, अगर मैं बोलूं उस इंसेक्ट की लिविंग बींग के हिसाब से। So this is how basically the scorpion things works in our human lifestyle also. ठीक है। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप इसके 7वें घर को देखोगे, स्कॉर्पियो के 7वें घर पे क्या आता है, स्कॉर्पियो के 7वें घर पे आता है टॉरस। और टॉरस क्या दिखाता है, टॉरस भी शांत स्वभाव ही दिखाता है, बट वो अंदर से शांत है। स्कॉर्पियो ऊपर से शांत रहेगा, वो शांत इसीलिए नहीं रहेगा कि वो शांत है, वो सिक्रेटिव रखने के लिए वो शांत दिखा रहा है, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा चंचल है। उसको हमेशा चेंजेस चाहिए, बिकॉज मंगल है ना। एरिस को भी चेंजेस चाहिए, इसको भी चेंजेस चाहिए, बट एरिस को चेंजेस चाहिए समथिंग स्टार्टिंग न्यू। ठीक है, ताकि हम कुछ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाए। और स्कॉर्पियो को चेंजेस चाहिए, भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मतलब कि अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो ये जॉब छोड़ के कोई दूसरा जॉब ढूंढना है, तो मतलब वो जॉब को खत्म करना है। तो स्कॉर्पियो का चंचल मन है कि किसी भी चीज को खत्म करने का। सो दिस इज हाउ बेसिकली स्कॉर्पियन थिंग्स वर्क्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके धनु राशि, जो कि हम सैजिटेरियस के नाम पे जानते हैं। तो सैजिटेरियस क्या है, सैजिटेरियस कम्स टू द गुरु, मतलब कि जुपिटर के अंडर में। अभी जुपिटर को समझना तो इट्स लाइक अ वेरी इजी, मतलब सबको ही पता होता है कि इट्स अ वेरी डिवाइन ग्रेस एंड द मोस्ट डिवाइन प्लैनेट इन आवर कुंडली। जुपिटर अच्छा हुआ तो आपके कुंडली का आधा हिस्सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर जुपिटर का दृष्टि सही तरीके से पड़ गया तो आपकी कुंडली बहुत ज्यादा डिवाइन एंड प्रोटेक्टिव रहता है। तो वहां पे अगर मैं जुपिटर की दो राशि, पाइसेस एंड सजिटेरियस, सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं, तो सजिटेरियस आता है आपके 9वें घर में, और इसका सिंबलाइज भी 9 नंबर से होते हैं। तो यहाँ पे आप 9 नंबर को न्यूमरोलॉजी के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि 9 तो मंगल का है एंड ऑल, तो वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की बात कर रहे हैं, और वो भी वैदिक ज्योतिष, राशि की वाइज। तो 9 9वें घर में आते हैं, तो 9वां घर को क्या दिखाता है, वो धर्म को दिखाता है। धर्म मतलब कि नॉट रिलीजियन। ठीक है, धर्म मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। अगर आप सजिटेरियस की साइन को देखोगे तो वो एक आधा घोड़ा और आधा इंसान है, जो कि एक धनुष लेके सामने टारगेट बना के रखा है। तो मतलब कि ये लोग धर्म से जुड़े हुए होते हैं, पहली चीज, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं धर्म को और अच्छे से बताऊं तो दे आर द मोस्ट एथिकल पीपल, मतलब आप इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो किसी भी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे विल बी द मोस्ट एथिकल पीपल। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर इन लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये बहुत ज्यादा फियर्सी भी हो सकते हैं। ये गुरु का दो चीजें होता है, एक तो होता है आपके पाइसेस, एक होता है आपके धनु।
धनु राशि का और पाइसेस राशि का डिफरेंशिएशन ये है कि पाइसेस इज नॉट वेरी अटैकिंग काइंड ऑफ अ एग्रेसिव काइंड ऑफ अ राशि, बट धनु भी एग्रेसिव नहीं है, धनु भी एथिकल है और डिवाइन नॉलेज को ज्यादा ये लोग प्रमोट करते हैं, मतलब ज्यादा ये लोग अपने पास लेके चलते हैं। बट अगर इन लोगों को कभी भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वो वहां पे स्टेप इन करके उस चीज को समझा, उस चीज को रफा दफा करने में भी ये लोग बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। दैट इज व्हाट द सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट। एंड दैट इज व्हाट, कि अगर आप उस सेम साइन को देखो तो वो अपने धनुष को लेके आगे बढ़ रहा है, राइट। तो दैट इज द रीजन। इन लोगों से ज्यादा एथिकल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मेरे 2-3 क्लाइंट्स थे, मैं अभी थोड़ा बहुत उन लोगों की कुंडली के बारे में ही सोच रहा था। उन लोग का जो धनु था ना, धनु था उन लोगों के 9th हाउस में। तो मतलब एरिस एरिस एसेंडेंट ही हो गया बेसिकली। तो एरिस एसेंडेंट में 9th हाउस में धनु, ठीक है, और जुपिटर था 3rd में। तो आप सोचो कितना सही वो है, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम इस पर्टिकुलर चीजों को अगर हम देखें तो बहुत सही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जुपिटर का 7वां दृष्टि अपनी राशि में पड़ रहा था, जुपिटर ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया, बट उधर से अगर आप देखो तो जुपिटर ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में बैठा है, जो कि मरकरी का होता है। तो 3rd हाउस में जुपिटर इज लाइक कि इट्स नॉट सो गुड और नॉट सो बैड, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली इस पॉइंट से ही बात कर रहा हूँ, पूरे कुंडली एनालिसिस इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट इज। तो धनु राशि वाले बहुत ज्यादा एथिकल होते हैं, ये लोग धर्म से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ अगर कोई काम करते हो ना, तो ये लोग आपको हम हमेशा 200% रिजल्ट देंगे। अगर आप इन लोगों के साथ डिसऑनेस्ट रहोगे, ये लोग कुछ करे ना करे, बस जुपिटर का जो डिवाइन पावर है, आपका आपके कुंडली में आपका जुपिटर खराब होना ही है। ये एकदम एकदम मतलब वेरी क्लियर है सजिटेरियस को समझने के लिए। अगर आप सजिटेरियस के साथ कोई काम कर रहे हो और अगर आप इन लोगों के साथ ऑनेस्ट हो, तो आपका कुंडली में आपका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। अगर आप सजिटेरियस में या फिर सॉरी सजिटेरियस वाले के साथ कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय देयर जुपिटर, बट आपका जो जुपिटर है अगर वो अच्छा भी रहा, तो वो भी आपका खराब होने वाला है, क्योंकि आपका कार्य तत्व जो है वो आपने गलत कर रहे हो, वो भी गुरु के राशि के साथ। So that is not fair, right? So this is how the धनु राशि is all about. अभी बात करते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को समझो, कैप्रिकॉन क्या है कि ये सैटर्न का है, सैटर्न का फर्स्ट राशि है कैप्रिकॉन, एंड सेकंड है आपका एक्वेरियस, दोनों जस्ट बैक टू बैक है, 10 एंड 11। कैप्रिकॉन क्या है? कैप्रिकॉन के ऑपोजिट, जब हम पार्ट 1 में बात कर रहे थे, कैप्रिकॉन के ऑपोजिट क्या बैठता है? कैंसर। कैंसर क्या है? इमोशन। इमोशन के ऑपोजिट क्या आता है? कोल्ड ब्लडेड पर्सन। कोल्ड ब्लडेड पर्सन मतलब जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं। कैप्रिकॉन वाले को आप देखोगे कि जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। अभी आप सोचोगे कि क्या ऐसा कोई बंदा हो सकता है जिसके अंदर इमोशन नहीं है? इमोशन के बिना इंसान कैसे होगा? राइट, यस यू आर ट्रू, एंड दैट्स ट्रू, इमोशन के बिना इंसान कैसे होगा? एक्चुअली कैप्रिकॉन वाले का ऐसा होता है ना, कैप्रिकॉन एसेंडेंट हो जाए या मून साइन हो जाए, ठीक है, इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल आता है बचपन से लेके, या फिर जब भी वो एक्टिवेट होता है, या वट एवर द वे, बट मोर और लेस इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल आता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। इतना स्ट्रगल आता है, इतना स्ट्रगल आता है, ठीक है, कि इन लोगों का ना ये लोग ना, भगवान इन लोगों को ऐसा, मतलब ये समझा कि इन लोगों को कैप्रिकॉन एसेंडेंट या कैप्रिकॉन राशि मिला ही है इसीलिए कि भाई तुम्हें ना स्ट्रगल देखना है और रियलिटी पता चले आपको कि ये है, दुनिया ऐसा काम करता है। और एंड ऑफ द डे होता क्या है, अगर उनका कैप्रिकॉन साइन, अगर किसी का मून साइन और एसेंडेंट हो जाए, दे विल एंड अप विथ द नो इमोशन, बिकॉज इन लोगों ने इतना गंदगी देख लिया ना इस दुनिया का, इतना स्ट्रगल के साथ। तो इन लोगों को ना, अभी तुम कुछ भी करो, ये लोग हर एक जगह पे सरवाइव कर लेंगे। इन लोगों के पास पैसा हो ना हो, घर हो ना हो, डजेंट मैटर, दे विल सर्वाइव एनीवेयर एनी हाउ। दिस इज द स्किल दे विल लर्न, दिस इज द स्किल दे विल डेवलप। एंड उनके जो शनि है, वो शनि देव आप उनको, उन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको सब कुछ हर एक टाइम पे नहीं मिलेगा। यू हैव टू लर्न टू एडप्ट, यू हैव टू एडप्ट योर लाइफ स्किल्स। और जब आप इतने स्ट्रगल देखते हो ना, आपका दिल पत्थर हो जाता है, आपके वहां पे इमोशन ही नहीं रहता। तो आपको सिर्फ एक ही चीजें समझ में आता है, बस ये काम करो और काम पे लगे रहो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, सिर्फ काम करो। रिजल्ट के बारे में भी मत सोचोगे, रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो वो भी एक इमोशन ही जुड़ा रहेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दुख होगा, राइट, रिजल्ट मिलेगा तो हैप्पी होंगे। आपका ज्यादा हैप्पी हो गया तो फिर एफर्ट देना बंद हो जाएगा, और अगर दुखी हो गए तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। तो कैप्रिकॉन इसमें बिलीव ही नहीं रखता। कैप्रिकॉन इज लाइक कि मुझे देखना ही नहीं है क्या है नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करते जाना है। इसीलिए 10वां राशि, सॉरी, जो 10वां भाव होता है, वहां पे अगर आपका शनि आके बैठ जाए,
तो आपसे बहुत काम करवाता है अपने लाइफ में, जो भी आपका प्रोफेशन है आपको बहुत काम करवाता है, ठीक है। एंड इस लोगों को ना, इन लोगों को, जो कैप्रिकॉन वाले को ना, कभी भी पैसों का बोल लो, अगर ये अगर मतलब अगर ये आपके अर्थ त्रिकोण में आ जाए, मतलब 2 6 10 घर पे अगर आ जाए, तो फिर इन लोगों को कभी भी पैसों के रिलेटेड कभी भी कोई भी घमंड मत दिखाना। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बिकॉज द थिंग इज कि कैप्रिकॉन वाले को ना कभी भी, नॉट ओनली पैसों के बारे में, किसी भी, वो जो भी काम कर रहे हो उस काम के रिलेटेड उसको कभी भी ये मत बोलना कि ये तो क्या ही है, मेरे मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। वो कैप्रिकॉन वाले लियो की तरह नहीं होते कि वो आगे जाके बोलेंगे, या फिर मार्स की तरह नहीं है क्योंकि वो सैटर्न है, राइट। तो सैटर्न वो आपको बोलेंगे नहीं, बट टाइम के साथ साथ आप देखोगे कि ये कैप्रिकॉन उसी पर्टिकुलर काम को लेके, जिस पर्टिकुलर काम को लेके आपने उसको ताने मारे थे, उसी पर्टिकुलर काम पे वो टॉप में आ जाएगा टाइम के साथ साथ। वो और ज्यादा, वो 2 गुना 3 गुना काम करने लगेगा उसी चीज के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर ये है कि उसके अंदर, कैप्रिकॉन वाले के अंदर भी ईगो होते हैं, बट वो ईगो ऐसा नहीं होगा लियो और या फिर मंगल की तरह, एरिस की तरह ईगो नहीं होता। उसके अंदर ईगो होता है कि मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। तुम हो सकते हो राजा हो, बट मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग तुम नहीं हो सकते। ये होता है कैप्रिकॉन। इसीलिए कैप्रिकॉन वाले बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि कैप्रिकॉन वाले अगर वर्गो में आ जाए, या वर्गो में मतलब छठे घर में अगर कैप्रिकॉन आ जाए, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर हैविंग एनी, लाइक टू मेंटेन एनी डेली रूटीन, ठीक है। It's really good. Eventually, it's a really good, okay, for the consistency also. So this is how the Capricorn sign works. अभी अगर इसके ऑपोजिट, मतलब सॉरी, इसके नेक्स्ट साइन को अगर हम देखें, वो आता है आपके शनि का एक साइन, वो आता है आपके एक्वेरियस। एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस भी मेहनत करेगा, कैप्रिकॉन जैसा नहीं करेगा। एक्वेरियस भी मेहनत करेगा, बट एक्वेरियस मेहनत करेगा अपने लाभ को लेके, वो देखेगा, वो मेहनत वहां पे करेगा जहां पे उसको लाभ मिले। इसीलिए एक्वेरियस में, एक्वेरियस राशि जहां पे भी बनता है वहां पे मास पॉपुलेशन को ज्यादा दिखाता है। मास पॉपुलेशन मतलब वो बंदा लोगों के साथ मिलके काम करेगा, एंड वो वही काम करेगा जहां से उसे लोगों से फायदा भी हो। इसीलिए आप देखोगे कि 3 7 और 11 ये काम त्रिकोण होता है। आप देखो जेमिनाई भी मास के साथ काम करता है, और वो भी उसी तरीके से कम्युनिकेट करेगा जहां से उसको फायदा दिखे, राइट। लिब्रा भी यही काम करेगा, वो मास के साथ काम करेगा ताकि उसको रिलेशन मेंटेन करके चले। और जो 11th है, इट्स लाइक अ टॉप लेवल, इट्स लाइक अ अल्टीमेट, वो उसी लेवल पे लोगों के साथ काम करेगा जहां से उसे फायदा दिखे, ठीक है। तो ये जो काम त्रिकोण का जो ये पार्ट आता है, ये इसी तरीके से आता है। यहाँ पे हमेशा मास लेवल पे ही काम करना होता है। यहाँ पे आप सिर्फ काम करते रहे हुए कैप्रिकॉन की तरह तो बात नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्वेरियस बोलता है कि जो काम करना है वो कैप्रिकॉन करेगा, ठीक है, फायदा मैं लूंगा। इट्स लाइक दैट, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। जब भी आपका कोई चीज ट्रांजिट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि 10 के बाद 11 आ रहा है, तो 10 में आप हार्डवर्क कर रहे हो, गेन आपको 11 में मिल रहा है। अगर आप भाव में देखो, कालपुरुष की कुंडली में क्या आता है कि जो इच्छा इच्छा भाव, जो जिसे बोलते हैं, जो विश फुलफिलमेंट का जो पार्ट आता है, वो 11 भाव को दिखाया जाता है, राइट। उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें तो एक्वेरियस आता है बेसिकली। वो तो एक्वेरियस का साइन मतलब घर है, वो तो विश फुलफिलमेंट का घर है, राइट। तो आप 10वें घर में जो भी काम करोगे, उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा आपके 11 भाव में। तो 10वें घर में आपने हार्डवर्क करा तो आपको रिजल्ट मिलना ही है। तो एक्वेरियस इज लाइक दैट। इसलिए एक्वेरियस साइन अगर आपके शनि के साथ आ गया, या फिर शनि अगर एक्वेरियस साइन के साथ अगर बैठ रहा है, तो वहां पे चीटिंग होने का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है, मतलब लाइक चांसेस बनते हैं। तो एक्वेरियस इधर, अगर आपका एक्वेरियस है तो हो सकता है आपके अंदर कभी ऐसा हो जाए कि आप एक टेंडेंसी आ जाए कि इस काम में मैं थोड़ा चीटिंग कर लूं, या कुछ शॉर्टकट लगा लूं, ठीक है। या फिर आपके साथ वैसा हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करो, ताकि आपका 11वां भाव या फिर आपका जो एक्वेरियस साइन है उसका सिग्निफिकेंट को आप सिग्निफिकेशन को आप वीक ना बनाओ, उसको आप ज्यादा बनाओ। तो अगर ये चीजें एफ्लेक्टेड हो जाता है, तो यही चीजें मास के साथ चीटिंग करते हैं। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप का मास के साथ डील करने के बाद भाग गए। इट्स लाइक दैट, ठीक है। और अगर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप नहीं कर रहे तो हो सकता है कि लोग आपके साथ चीट कर ले, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाता है बेसिकली कैप्रिकॉन, सॉरी, एक्वेरियस राशि कॉर्पोरेट लेवल पे भी दिखाता है, मतलब कि आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे मल्टी मिलियनियर्स लोग हैं, या फिर मतलब बहुत बड़ा टीम है, मतलब 5,000 लोगों का कोई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, या बॉस हो, अगर एक्वेरियस में आपका सन आ जाए तो इस हिसाब से, ठीक है। तो या दैट्स हाउ इट इज। एंड द लास्ट राशि कम्स टू द पाइसेस। हमारे काल चक्र में लास्ट राशि आता है पाइसेस।
पाइसिस को समझने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ें ये होता है कि मान के चलो आपके पूरे ग्रुप में, हम हमारे सबके ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा बोलता है छोड़ ना जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा होता ही है। यार दोस्ती में या फिर नोन पर्सन में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा आएगा, वो आके ऐसा बोलता है कि छोड़ ना जाने, जो होगा देखा जाएगा, विल सी। ठीक है, इस तरीके का एक वाइब देता है। वो आता है पाइसेस से। अगर किसी का पाइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो पहली चीज तो दे आर वेरी मच डे ड्रीमर। वो लोग अपने ड्रीमी लैंड में रहते हैं सबसे ज्यादा। वो लोग अपने ड्रीमी लैंड में रहते हैं सबसे ज्यादा। और ड्रीमी लैंड में रहने के बाद वो इतना डार्क इंटेंस हो जाता है ना उस अपने इमेजिनेशन के थ्रू, कि उसका जो एक्शंस रेपरकशन, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो सब कुछ उसी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही होता है। इसीलिए ना उन लोगों को किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता। अगर आप उनको कुछ बोलोगे भी ना, वो अपनी इमेजिनरी लेवल पे ही रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि पागलों की तरह से वो सोचते ही रहेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। वो हर एक इवेंट को एक इमेजिनेशन के थ्रू सोचते हैं। वो लॉजिक काम नहीं करता वहां पे। ये लोग इंट्यूटिव भी होते हैं काफी ज्यादा, बट ये अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही सब कुछ डिसाइड लेते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में। इमोशनल भी होते हैं, और यहाँ पे ये लोग ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते अनटिल एंड अनलेस अगर इनका पाइसेस जो है वो अलग, मतलब एफ्लिक्टेड ना हो, या फिर इस तरीके से कोई मेलिफिक दृष्टि अगर ना आए, तो ये लोग ज्यादा काम करना या फिर ज्यादा एक चीजों को लेकर ज्यादा चीजें नहीं करना पसंद नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग काम करेंगे, बट उतना ही करेंगे जितना इन लोगों को खुशी मिल रहा है। जहां पे इन लोगों को लग रहा है ये काम ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है या ज्यादा डीप में जा रहा है, भगवान के हवाले छोड़ दो, ये हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। पाइसिस भी गुरु का ही राशि है। तो यहाँ पे भी एक चीजें है, मैंने ऐसे देखा है कि पाइसिस लोगों के साथ जब भी मैं बात करता हूँ, मेरे नोन पीपल में भी एक बहुत अच्छा, आपको ना एक बहुत अच्छा वाला एक वाइब मिलेगा इन लोगों के साथ बात करके ना। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि और 2-3 घंटा बैठ के सिर्फ बात करो इन लोगों के साथ। आप सबसे ज्यादा देखोगे कि स्पाइसेस वालों के साथ, कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करो, किसी गुरु के बारे में बात करो, है ना। आप लॉजिक के बारे में बात मत करो, आप नेचर के बारे में बात करो, खाने के बारे में बात करो, ये सब चीजों के बारे में आप बात करो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिससे आपको मतलब बात करके कुछ आएगा भी नहीं, बस बस मजा आएगा, बस मजा आएगा। इट्स लाइक दैट। तो पाइसेस इज लाइक दैट। तो पाइसेस आर लाइक कि ये 12वें घर को भी दिखाता है। 12वें घर आपके काल चक्र के लास्ट घर होता है, जहां पे आपका मोक्ष होता है। तो पाइसेस आपका सिग्निफिकेशन वो भी होता है कि जब आप, अगर आपका रात का नींद सही तरीके से आ रहा है ना, तो आप मान के चलो आपका पाइसेस बहुत अच्छा है, या फिर आपका 12वां भाव बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपका 12वां भाव किसी भी तरीके से अफ्लिक्टेड हो रहा है, या फिर आपका पाइसेस साइन किसी भी तरीके से अफ्लिक्टेड हो रहा है, किसी मेलेफिक दृष्टि में या किसी भी तरीके से, तो आपको रात को नींद आने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। और आप सोचो कि एक इंसान का अगर रात का नींद ही सही तरीके से ना हो, तो वो अगले दिन के लिए रिफ्रेशमेंट कैसे होगा? वो तो फ्रेश ही नहीं है ना। तो वो तो टॉक्सिक हो गया, मतलब उसको उसका जो उसके लाइफ में जो मोक्ष तत्व है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो उसका जो पाइसिस वाला जो सिग्निफिकेशन है, वो सही तरीके से एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा। उसका रीजन बहुत सारी चीजें हो सकता है, ठीक है, बट वो सही तरीके से एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। बट जिसका पाइसिस बहुत अच्छा होगा ना, वो बंदा हमेशा ही भगवान के हवाले, एंड ऑफ द डे वो सब कुछ काम करके वो बोलेगा अभी ये तुम्हारे हवाले है, अभी तुम जो करना है तुम करो, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है। बट यही चीजें अगर कोई एरिस वाला करे या कोई कैप्रिकॉन वाला करे, ये भगवान के हवाले नहीं करने वाले। ये एरिस वाला तो शुरू करेंगे ही। वो ऐसा नहीं कि शुरू करने के बाद भगवान के हवाले, नो, वो शुरू करेंगे, कुछ देर तक करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। बट कैप्रिकॉन वाले क्या करेंगे? कैप्रिकॉन वाले बोलेंगे कि ये तो बस ऐसे ही, मतलब बस लगे रहो, बस करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक ना तुम्हें वो सफलता हासिल हो। एंड सेकंड थिंग, कैप्रिकॉन वाले वैसे भी सक्सेस सक्सेस के पीछे इतना ज्यादा वो नहीं करते। कैप्रिकॉन वाले इट्स लाइक कि कैप्रिकॉन और वर्गो में एक सिमिलरिटीज जो मैंने देखा है, वो ये है कि दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर द परफेक्शन। और परफेक्ट नाम का कोई चीज ऐसे दुनिया में होता ही नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है, और ना ही कोई चीज ऐसा परफेक्ट है। तो वो परफेक्शन, जो ये इल्यूजन है उनके दिमाग में कि परफेक्शनिस्ट बनना है, या ये चीज को, ये काम को परफेक्शन लेवल पे करना है, वो परफेक्शन के पीछे वो लोग डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली सेम चीजें करते रहते हैं, एंड इवेंचुअली दे बिकम देमसेल्फ अ परफेक्शनिस्ट। वो अपने आप में ही परफेक्शनिस्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब लोग उनको परफेक्ट परफेक्ट मान रहे हैं, और वो किसी और को परफेक्ट मान रहा है, जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर पाइसिस में ये होता ही नहीं है। पाइसिस में ये भेड़चाल ही नहीं है। पाइसिस इज लाइक कि मैं अलग हूँ, मेरा दिमाग, मेरा दुनिया ही अलग है, और मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये आता है बेसिकली चीजें। ठीक है, 1 से लेके 12वें घर तक का, सॉरी 12वें राशि तक का सारे डिटेल आप, आई आई होप कि आपको इससे इजी तरीके से कहीं पर भी नहीं देखा होगा आपने।
एंड ये बहुत ही जितना हो सकता है मैंने सिंपलीस्ट तरीके से मैंने ये एक्सप्लेन करा है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीजें हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन। I'll try to answer all of you guys in a proper manner. Okay, so I'll come back with another new video. Thank you.